नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज मैं आपसे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय गवर्नमेंट रूल्स अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण से संबंधित शासकीय नियम क्या हैं, कौन कौन से वैधानिक प्रावधान हैं, एक्ट्स हैं जो कि लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित करते हैं, के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यह विषय आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थर्ड पेपर, जूलॉजी का जो थर्ड पेपर है उसके थर्ड यूनिट के अंतर्गत आता है और यह विषय एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। वापस सेक्स चयन और एवं गर्भपात के लिए क्या नियम है, इसका परिचय आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका कार्यकारी सारांश यह है कि भारत में भ्रूण के लिंग चयन पर रोक लगाने वाले दो कानून, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो कि एमटीपी के शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और जैसा कि 2002 में संशोधित इसको अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी विनियमन और रोकथाम दुरुपयोग अधिनियम 1994 पीएनडीटी जैसा कि 2002 में संशोधन किया गया था। पूर्व अधिनियम केवल कुछ योग्य स्थितियों को छोड़कर गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि बाद में गर्भपात करने की दिशा में एक भ्रूण के लिंग चयन पर प्रतिबंध है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो आप समझें। इसकी पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड, भारत के कानून गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 MTP1 अधिनियम जो गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है को परिवार के आकार के प्रति एक दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था। हालांकि कुछ मामलों में एक छोटे परिवार की इच्छा एक विशिष्ट लिंग के बच्चे की इच्छा को जन्म दे सकती है, जिससे गर्भपात हो सकता है। जहां भ्रूण का लिंग परिवार द्वारा वांछित से अलग था, एमटीपी अधिनियम ने निर्धारित किया कि योग्य परिस्थितियों में गर्भपात कानून किया जा सकता है, गर्भपात लीगली किया जा सकता है, कानूनन किया जा सकता है। लेकिन यौन चयन के उद्देश्य से गर्भपात करने के लिए, कानून का दुरुपयोग करने के लिए बेईमान लोगों को जोड़ा गया और बाद में नवीन तकनीकों से सेक्स चयन को आसान बना दिया गया और ऐसी तकनीकों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियमों के बिना इन तकनीकों का यौन चयनात्मक गर्भपात के लिए दुरुपयोग किए जाने लगा। इन क्रियाओं में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अर्थात विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 जो कि पीएनडीटी एक्ट के नाम से जाना जाता है को लागू करने की आवश्यकता है।
दूसरा पॉइंट क्या है कि 1994 में इस अधिनियम में 2002 में मूल अधिनियम में निहित जो कमियां हैं, खामियों को बंद करने के प्रयास में संशोधन किया गया। एमटीपी अधिनियम क्या है, ये बात मैं आप सब शेयर कर रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता के तहत गर्भपात के कारण भारतीय दंड संहिता के तहत गर्भपात का कारण बनता है, भले ही गर्भवती महिला खुद के कारण हो, एक आपराधिक अपराध है जब तक कि यह महिला के जीवन को बचाने के लिए नहीं किया जाता। जुर्माने की सजा 3 साल की अवधि के लिए जुर्माना या दोनों के दंड इसमें निहित हैं। एमटीपी अधिनियम एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रदान किए गए गर्भपात के लिए सरकारी अस्पताल में प्रदान करता है। उसकी राय में गर्भावस्था की निरंतरता जो उस समय 12 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला के जीवन के लिए जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट है या नहीं। तीसरा, इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं झेलनी पड़ेंगी जो गंभीर रूप से विकलांग हों। ये परिस्थितियां हैं जो अलाउ करती हैं। बलात्कार के कारण होने वाली गर्भावस्था को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाता है। यह अधिनियम गर्भपात की अनुमति तब देता है जब गर्भावस्था किसी भी विवाहित महिला या उसके द्वारा या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से किसी भी उपकरण या विधि के उपयोग की विफलता के कारण होती है। जहां गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक है लेकिन 20 सप्ताह से कम है, उपरोक्त परिस्थितियों में गर्भपात के लिए चिकित्सकीय आवश्यकता के संबंध में राय दो चिकित्सकों के द्वारा इस मामले में 2 डॉक्टर्स की एडवाइस होनी आवश्यक है। 2 चिकित्सकों के द्वारा अच्छे विश्वास में बनाई जानी चाहिए। जब गर्भावस्था 12 सप्ताह से कम होती है तो गर्भपात की मंजूरी के लिए एक चिकित्सक की राय आवश्यक है और गर्भावस्था की लंबाई की परवाह किए बिना सभी गर्भपात सरकारी अस्पताल में किए जाने चाहिए। इसी तरह से पीएनडीटी अधिनियम के बारे में समझिए। 1994 का पीएनडीटी अधिनियम, जिसे बाद में 2002 में संशोधित किया गया था, को इस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। गर्भाधान के पहले या बाद में और आनुवंशिक असामान्यताएं या चयापचय संबंधी विकार या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं या कुछ जन्मजात विकृतियों या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए और रोकथाम के लिए पूर्व गर्भ निरोधक तकनीकों के नियम के लिए लिंग चयन पर रोक लगाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग निर्धारण के लिए उनके दुरुपयोग और उनके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए। इस प्रकार पीएनडीटी अधिनियम लिंग चयन के उद्देश्य से सभी प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें नई गुणसूत्र जुदाई तकनीक भी शामिल होती है।
पीएनडीटी अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 में शामिल कंबल निषेध के साथ भारत में लिंग चयन पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध है। भ्रूण के गर्भपात के लिए जन्म के पूर्व नैदानिक तकनीकों का उपयोग करना संभव नहीं है, जिनके लिंग और परिवार के इतिहास कुछ यौन जुड़े रोगों के लिए उच्च जोखिम का संकेत पैदा करते हैं। पीएनडीटी अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में और आनुवंशिक असामान्यताएं या चयापचय संबंधी विकार या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं या कुछ जन्मजात विकृतियों या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए और रोकथाम के लिए पूर्व गर्भ निरोधक तकनीकों के नियम के लिए, लिंग चयन पर रोक लगाने के लिए या कन्या भ्रूण हत्या के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, उनके दुरुपयोग और उनके साथ जुड़े मामलों का आकस्मिक उपचार के लिए ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें ये अलाउ किया गया है। इस प्रकार पीएनडीटी अधिनियम लिंग चयन के उद्देश्य से सभी प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें नई गुणसूत्र जुदाई तकनीक भी शामिल है। पीएनडीटी अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 में शामिल कंबल निषेध के साथ भारत में लिंग चयन पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध है। भ्रूण के गर्भपात के लिए जन्म के पूर्व नैदानिक तकनीकों का उपयोग करना संभव नहीं है, जिनके लिंग और परिवार के इतिहास कुछ यौन जुड़े रोगों के लिए उच्च जोखिम का संकेत देते हैं, या ऐसे भ्रूण का चयन करते हैं जिनके लिंग में कुछ यौन जुड़े रोगों को मतलब सेक्स लिंक्ड डिजीज जो होती हैं उनके लिए अति संवेदनशील होते हैं। यह कंबल निषेध एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हो सकता है, जो भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देता है, जो कि गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता के साथ पैदा होने का खतरा है। हालांकि यह भ्रूण को गंभीर रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने के खतरे में लाने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य है, लेकिन किसी ऐसे लिंग के भ्रूण का चयन करने की अनुमति नहीं है जिससे सेक्स से जुड़ी बीमारी होने की संभावना कम हो। पीएनडीटी अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है। पहला पॉइंट क्या है? गर्भाधान से पहले और बाद में लिंग चयन पर प्रतिबंध है। दूसरा, आनुवंशिक असामान्यताओं का पता लगाने के लिए जन्म पूर्व नैदानिक तकनीकों जैसे एमनियोसेंटिस या अल्ट्रासोनोग्राफी का विनियमन पंजीकृत संस्थानों में उनके उपयोग को प्रतिबंधित करके अधिनियम इन तकनीकों को एक निर्दिष्ट स्थान पर एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए और एक योग्य व्यक्ति द्वारा जो उद्देश्य के लिए पंजीकृत है का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। गर्भाधान से पहले या बाद में सेक्स चयन के लिए ऐसी टेक्निक्स का दुरुपयोग को रोकना। सेक्स के चयन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी तकनीक के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ लिंग निर्धारण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री पर प्रतिबंध है। अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा, उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल और लगभग $200 का जुर्माना, लगभग $1000 मतलब $200 से लेकर के $1000 तक का जुर्माना होता है इसमें। और जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है तो सभी अपराध संज्ञेय हैं, वे गैर जमानती
और गैर यौगिक भी हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या है वो आप समझिए। भारतीय कानून किसी भी परिस्थिति में माँ के गर्भ में विकसित होने वाले भ्रूण के जीवन को समाप्त करने के इरादे से लिंग निर्धारण परीक्षण की अनुमति नहीं देता है, जब तक कि एमटीपी अधिनियम में निर्दिष्ट गर्भावस्था के समापन के लिए अन्य पूर्ण संकेत नहीं है। 1971 एक सामान्य भ्रूण के गर्भ को समाप्त करने वाले किसी भी कार्य के कारण भ्रूण हत्या होगी और इसके लिए चिकित्सक आपराधिक उत्तरदायी होने के अलावा उसकी ओर से पेशेवर दुराचार माना जाता है, जिससे उसका दंड समाप्त हो जाता है। तो ये इसके निष्कर्ष हैं। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसे अच्छे से समझना है। Government rules against sex determination during pregnancy. Thank you very much.